जब बाबूजी को 3 महीना के लिए हम पटना इंग्लैंड बुलाए थे, तो जब मैं लौटा तो द वेरी फर्स्ट थिंग आई सॉ कि हमारा जो छोटा सा फ्लैट था, प्लॉट नंबर 43, जिसमें बाबूजी जूट कारपेट बिछाए हुए थे। क्योंकि उन्होंने देखा था कि इंग्लैंड में मैं पूरा मकान जो है कारपेटेड था और मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो। वो जूट, हाँ, हम लोग का जो कारपेट, उन्होंने जो बन पड़ा, उनके पास इतना पैसा था, उन्होंने जूट कारपेट बिछाया था। तो मुझे उनके भावनाओं का इतना ये असर हुआ है कि साहब बताइए, ही भावनात्मक से कितना जुड़ा हुआ है। हमने डिसाइड किया कि मैं नहीं छोड़ूंगा यहाँ। उसके बाद हमारी प्रताड़ना शुरू हुई, जिसमें कि हमारी 3 बेटियों का एडमिशन का था, अपनी प्रैक्टिस का था और रहने का, सेटल होना रहने का था। एक 2 रूम का राजनगर का फ्लैट था, जितने भी हम लोग सभी रिलेटिव्स थे, सब बाबूजी माँ सब कोई रहते थे। जगह नहीं थी, छत पर हम लोग सोते थे जा कर के। ये सब बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन हम लोगों ने मैनेज किया। ये सारी चीज़ होते रही, तो हम लोग ने प्रताड़ना जो चीज़ हमारे चलते रहे। एडमिशन में बहुत दिक्कत हुआ, 3 बेटियों में से किसी का एडमिशन नहीं हो रहा था, क्योंकि सभी अंग्रेजी बोलती थी और लोग का यही था। खाने के बारे में और सामान के बारे में इतनी दिक्कत होता था कि हम लोग डी लाल में और जी कार से सामान खरीद के लाते थे, और जितने रिलेटिव आते थे सब उसको फ्रिज खोल के खा जाते थे। बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। स्क्वाश आया, जिसमें पानी मिला के पिया जाता है, पूरा स्क्वाशे पी जाते थे। बच्चों को उसका आदत नहीं था, बहुत दिक्कत होती थी। खैर सभी चीज़ों को सहते हुए हम लोग आगे बढ़े। बेटी का एडमिशन हुआ। 3 बेटियों में से जो बड़ी वाली बेटी थी वो लंबी थी और 7वां क्लास में उसका एडमिशन हुआ। व्हेन शी वेंट टू स्कूल, तो बच्चों ने हुट कर दिया उसको, उसके स्कूल में बच्चे हुट कर दिया। वो घर आई और कही कि आई एम नॉट गोइंग टू गो टू स्कूल अगेन। अब मैं परेशान, वाइफ बड़ी रोने लगी। हम लोग चले जाएं, क्या करें क्या नहीं। बाबूजी कहते हैं अरे देखो कोशिश करो। तो हमने कहा ठीक है। हमारे बगल में वो KD नारायण थे, उनकी बहू थी यहाँ गंगा देवी स्कूल में। वो बोले कि नहीं हम लोग पढ़ाएंगे इसको। हम लोगों ने क्या किया कि बेटी के लिए प्राइवेट ट्यूशन का इंतज़ाम किया, लिटरेचर के लिए, साइंस के लिए, सब के लिए अलग अलग इंतज़ाम किया। और टीचर्स पढ़ाते थे। एक मैथमेटिक्स के टीचर थे जो कहीं घर नहीं आएंगे, तो उनके लिए हम रूपक सिनेमा के पीछे एक जगह है, वहाँ पर आए कला मंच, हाँ, रूपक सिनेमा कला मंच के पास हम लोग जा करके बैठते थे 1 घंटा बच्ची को पढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ों को तय करते हुए हम आगे बढ़े। अपनी प्रैक्टिस की बात जो आप बता रहे हैं कि गराज में खोले, कैसे बढ़े, वो एक अलग पार्ट था, और फैमिली का प्रॉब्लम था अलग। ये दोनों अलग था। और ये दोनों में जो प्रॉब्लम था कि मैं जब सब काम करके घर आता था तो बच्चियों का प्रॉब्लम देखते थे। अब आशीष तो बहुत छोटा था, 3 बच्चियों का प्रॉब्लम था। सबसे छोटी बच्ची का एडमिशन ही नहीं हुआ। तो हमने क्या किया कि मिसराज हमारे से जान पहचान थी पहले ही, मिसराज के यहाँ गए, उन्होंने एडमिशन ले लिया। मेरी छोटी बेटी मिसराज के यहाँ से पढ़ के मैट्रिक पास करी। और ये जो भाई साहब बड़ी बेटी थी, इसको हम लोगों ने प्राइवेट से एग्ज़ाम दिलवाया, और कहते हैं सिटी में कोई स्कूल से ये अपेयर हुई। वाइफ जाती थी एग्ज़ाम दिलाने, और 2nd डिवीज़न से पास करी। 56% कुछ नंबर आया, बट शी पास द फर्स्ट टाइम। बड़ी अच्छा लगा। तब तक मैं 2-3 साल हो गया। 2-3 साल में मैं थोड़ा सा स्टेबलाइज करने लगा, और मैंने सोचा कि अब इन लोगों की शादी की बात उठेगी। जैसे मैंने मकान बनाया, 86 में बना करके मैं यहाँ चला आया। इस सारी चीज़ों को देखने के बाद जब मैं लुक बैक करता हूँ, तो मुझे एक बात याद पड़ती है कि किसी ने मुझसे कहा था कि जब कभी भी कोई काम करोगे तो 4 स्टेज मिलते हैं लाइफ में। पहला है उपहास, दूसरा है उपेक्षा, तीसरा है दमन, और चौथा है सम्मान। तो जैसे मैं आया तो मैं गया वहाँ PMCH में। मैं जितने टीचर्स बैठे हुए थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के चैम्बर में, राय साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मैं सबों को पैर छू के प्रणाम किया। तो मैंने कहा कि भाई आ गए तुम, होंगे आ गए, बड़ा अच्छा, इतना बढ़िया डिग्री लेकर आए, सब क्या करोगे, नौकरी तुम्हारी नौकरी तो है नहीं। हमने कहा देखते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे।
अब मुखोपाध्याय साहब, राम साहब, बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ हुआ साहब, तो मेरी नो प्रैक्टिस क्या चलेगी, तुमने नहीं जानते। तो मैंने कहा देखा जाएगा, विल ट्राई। तो उस वक्त लोग उपहास करने लगे मेरा कि क्या करेंगे, बड़ी पढ़ लिखा है, पता नहीं प्रैक्टिस करेंगे नहीं करेंगे, नौकरी तो है नहीं, कुछ नहीं। मैं गया मिलने अपने गुरु UN साई से। UN साई ने कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करो। हम बोले कि हम मुखोपाध्याय साहब के साथ काम करना चाहते हैं। हम तो गाड़ी में बात कर रहे थे, ड्राइवर साहब गाड़ी रोकिए, उतारिए इनको। नहीं, क्या हुआ बच्चा, तुम प्राइवेट प्रैक्टिस करो, हाँ, किसी के साथ मत रहो। जिस दिन तुम किसी के साथ जाओगे तुम उनके असिस्टेंट कहना लगोगे ज़िंदगी भर। इसीलिए तुम अपना प्रैक्टिस से स्टार्ट करो, मेक योर ओन नेम। वो बहुत बड़ी सीख थी गुरु की, बहुत बढ़िया एडवाइस, बहुत बढ़िया एडवाइस। वहाँ से निकले, उनके इनके हम गांधी मैदान में प्लेन खोल कर प्रैक्टिस करो, लेकिन बी इंडिपेंडेंट। बहुत अच्छी बात। मैं उसका राय साहब हमको बहुत मदद की है। उन्होंने अस्पताल PMCH में हमको ऑपरेशन के लिए बुलाना शुरू किया। लेकिन उपहास के बाद उपेक्षा। उपेक्षा में क्या हुआ कि जो भी वहाँ के टीचर्स थे उन्होंने देखा कि RN सिंह के ऊपर राय साहब का ज़्यादा बर्दाश्त है, वो गुस्साने लगे। तो हमारा उपहास के बाद उपेक्षा करने लगे। उपेक्षा के बाद एक दिन दमन आया, और क्या हुआ सो बताते हैं। मैं एक स्पाइन में पीछे बैक का कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहा था, जितने PG स्टूडेंट थे सब देख रहे थे, और वो पेशेंट बेहोश था, ट्यूब डाला हुआ था, और जो एनेस्थेटिस्ट थे वो अपने PG को दे करके चले गए अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करने, और पेशेंट का सांस रुक गया। जो भी हुआ हो, इमीडिएटली मैं डिटेक्ट किया और मैं उसको ये करके पेशेंट को रिवर्स करके फिर उसको सर्वाइव किए। तो एक शुभचिंतक मेरा हमसे बोला कि सर आप यहाँ काम मत कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको इसी तरह का काम दे करके लोग बदनाम कर देगा, फिर आपकी बदनामी पूरे शहर में चली जाएगी। मैंने उस शुभचिंतक की बात मानी, और मैंने धीरे धीरे OT 5 बोलते थे हम लोग उसमें, OT 4 तक था PMCH में, OT 5 का मतलब था राय साहब का क्लिनिक। तो जितने PG थे सब OT 5 बोलते थे। OT 5 में जा रहा है मतलब कि राय साहब के यहाँ जाकर काम करना पड़ता था। तो मैं OT 5 में जाना शुरू किया, वहाँ पर भी उनके साथ बहुत सा ऑपरेशन किए। इट वॉज वेरी काइंड टू मी, बट अच्छा हो गया। तो वो जो दमन था वो स्टेज पार किया मैंने। तो उपहास, उपेक्षा, दमन, और तब जब मुझे मिलने लगा सम्मान, तो सम्मान की कमी आज तक भगवान की इच्छा से मिलती रह रही। तो ये चारों स्टेज में द पॉइंट इन सेंटर इज़ नथिंग बट द डिटर्मिनेशन। जो एक हमारा डिटर्मिनेशन था कि हम पटने में ही प्रैक्टिस करेंगे, पटने में ही रहेंगे। इस बीच में हमें बहुत सा मौका मिला। एक बार तो मैं बिगड़ करके इंग्लैंड चला गया, और इसी बीच में क्या हुआ, एक बहुत अच्छा मौका आया कि 1983 में एक निकला सरकारी नौकरी का। फिर पिताजी हावी हो गए, कब तो ज्वाइन करो सरकारी नौकरी। मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने नंबर इतना था, मुझे मिल गया नौकरी। जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी पोस्टिंग हुई लेप्रोसी में, दुमका। हाँ, तो मैंने कहा था, तो आज अखबार उस वक्त निकलता था, उसने लिखा बिहार से सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों को सलाह डालती है। ऐसे ऐसे RN सिंह अभी इंग्लैंड से आए हैं, इनको अभी तक उसकी कॉपी है हमारे पास। तो वो हाँ, तब उसके बाद जो है मैं मिलने गया VS दुबे साहब से, जो उस वक़्त के अनवर कमिश्नर थे, हेल्थ सेक्रेटरी थे। अनवर एहसान अहमद करके एक थे, उनके साथ में आए, और मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह, हम लोग बेयरफुट डॉक्टर्स चाहते हैं, हम लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हम लोग इतना नहीं चाहते हैं। मैं बहुत ज़ोर से पनका, अंग्रेजी जाता बोलता था, बिकॉज इंग्लैंड से आया था। मैंने कहा कि मिस्टर दुबे जी, आप कहते हैं मिसेज इंदिरा गांधी इतना हल्ला करती हैं, ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन, डू यू नो व्हाट इज़ ब्रेन ड्रेन? मैं पढ़ लिख के आया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करके इतना पढ़ लिख के आया हूँ, हमें आप लेप्रोसी में डाल दिए हैं। दिस इज़ पुटिंग ए ब्रेन इनटू ड्रेन। Brain export, it means if I go abroad and send 10 pounds per month to my family for maintenance, that is brain export. So इंदिरा गांधी जो कहती हैं ब्रेन ड्रेन, वो गलत कहती हैं। हम लोग अगर विदेश चले जाएं तो ब्रेन एक्सपोर्ट होगा, और जो हमको आपने डाल रखा है लेप्रोसी में वो ब्रेन ड्रेन हुआ। तो हंसने लगे। इनकी ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे देखिए।
खैर एनीवे आज समय अब बदला है, अभी VS दुबे हमारे यहाँ लाइन लगा के दिखाते हैं, अपॉइंटमेंट लेके दिखाते हैं। खैर ऐसे तो स्ट्रगल बहुत किया आपने, लेकिन वैसे जनरल व्यू में बोलते हैं जज साहब के लड़के, इनको क्या प्रॉब्लम हुआ होगा? बहुत जगह जज साहब के लड़के वैसा वैसा नहीं, बहुत सा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, बहुत सी ऐसी जो छोटी छोटी घटनाएं। जो सबसे मार्मिक घटना है, सबसे जो मार्मिक घटना है वो ये है कि एक दिन रात में 10 साढ़े 10 बजे सिमरान मोहन हमको फ़ोन करी। उसका नया फ़ोन लिए थे हम लोग, OIT, उस वक्त OIT फ़ोन होता, 3,000-2,000 रुपये जमा करना होता, OIT फ़ोन मिलता था। तो फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब, सो जैसा जाड़ा का दिन था, जो एक बृजकिशोर सिंह जी मंत्री हैं, हेल्थ मंत्री, उनके बेटा को बहुत जोर से घुटना में दर्द हो गया, देख लीजिए।